आज हम हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, जिन्होंने अभी 26 नवंबर को हमारी रैली में युवाओं का दिल जीता। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी, आपको पूरा एनएमओपीएस परिवार 60 लाख पेंशनभीन आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। और आपने 60 लाख पेंशनभीनों की पीड़ा को समझा। आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पारित किया अभी जल्दी, हमने वीडियो भी आपको दिखाया, इस पर आपका जो ध्यान आया वो किस प्रकार आकृष्ट हुआ सर? कैसे आप जाने इस बात को? अभी 1 महीना पहले, 1 या 1.5 महीना पहले आपके एसोसिएशन के कई लोग आप मेरे पास आके मिले थे, एनएमओपीएस के, और उनके साथ फिर मैंने काफ़ी चर्चा की थी। और चर्चा करने के बाद इसकी सारी मैंने कैलकुलेशन कराई थी, अपने सरकार के अंदर भी कराई थी और पार्टी के अंदर भी हमने कैलकुलेशन की थी। कैलकुलेशन ये कि भाई इसका कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। और उस सब के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे। पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत बड़ा अन्याय है जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो कि रिटायरमेंट के बाद की सारी सिक्योरिटी ख़त्म कर देती है एक कर्मचारी की। और दूसरा ये कि सरकार के ऊपर कोई ख़ास फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अभी क्यों चिंता करते हो, इसका इम्पैक्ट तो 2035 या 34 के बाद आना चालू होगा। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखा कि 2035 या 34 के बाद भी जब आना चालू होगा तभी मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मतलब ईयर वाइज कैलकुलेशन मैंने की है कि क्या बर्डन आएगा। बर्डन ज़्यादा नहीं है। सर आप पहले मेरा अपना ये मानना है, हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं जो सारी कैलकुलेशन करते हैं इस बारे में, उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके बताया कि अगर इस फंड को ठीक से मैनेज किया जाए तो सरकार एक्चुअली पैसा बचा सकती है, ना कि पैसा एडिशनल बर्डन आएगा। सर बार बार ये बात आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ये बार बार कहते हैं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात मैं मानता हूँ कि देखो, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, तो जब वो काम कर रहा होता है तो उसको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो फिर बेधड़क ईमानदारी से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है रिटायरमेंट के बाद सरकार उनका ख्याल रखेगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन ख़त्म कर दी रिटायरमेंट के बाद, जैसे अभी कुछ लोग जो पिछले साल 2 साल में एक आध रिटायर हुए हैं, वो पता चला किसी को 800 रुपये महीना पेंशन मिल रही है, किसी को 900 रुपये महीना पेंशन मिल रही है, तो लगभग जीरो ही पेंशन हो गई। तो अगर पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी रिटायरमेंट के बाद, तो फिर आम आदमी काम करते टाइम सोचेगा यार जितना बनाना है बना लो, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लो, क्योंकि फिर बुढ़ापे का के लिए बचा के रखना है ना। तो आप मतलब ये न्यू पेंशन स्कीम एक तरह से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। आपको ईमानदारी से अगर अपने कर्मचारियों से काम कराना है, और सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनके पास पावर काफ़ी होती है, अगर आपने ईमानदारी से काम कराना है तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम रिवर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा, विभिन्न संगठनों का ये कहना है कि अगर आप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं केंद्र सरकार ठुकरा देती है, तब आपका क्या कहना होगा, आपकी क्या रणनीति होगी? और पेंशन विहीनों के आंदोलन में क्या फिर आप शरीक होकर आंदोलन में हिस्सा लेंगे सर? फिर मैं तो पूरी तरह से, एक बार जब मैं घुसता हूँ तो पूरा सोच समझ के घुसता हूँ, या तो मैं घुसता नहीं हूँ किसी आंदोलन में। अगर मैं आपका हिस्सा बनाऊँ तो पूरा सोच समझ के बनाऊँ। तो मैं केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो इसके लिए सारे कदम उठाएंगे, जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, धक्का मुक्की करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो करने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। और दूसरा, अन्य राज्यों के अंदर भी इसको लागू करवाने के लिए मैं जो कर सकता हूँ, मैं अन्य मुख्यमंत्रियों से भी बात करके देखता सर हूँ। इस पर अभी आपने घोषणा भी किया था, और इस पर क्या रणनीति बनाई जो आपने कहा था मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जो आपके जान पहचान वाले हैं? अब आने वाले दिनों में जब जब मेरी जिन जिन से मुलाकात होगी, उनको मैं पहले मिल के प्राइवेटली बात करके देखता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। और मतलब ये मान के चलो कि अब मैं आपके साथ हूँ तो पूरी तरह से आपके साथ हूँ। तो वो जो भी मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं और जो भी आंदोलन है और जो भी कोर्ट है, ये सब इसमें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सर। सर आपको लोग क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नकारात्मक रवैया रखते हैं। सर उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको छोड़ दो, अपने को किस लिए नकारात्मक लोगों से बात करनी है। सर 26 नवंबर की रैली के बाद युवाओं ने आपको एक अपना आइकॉन माना है, उनमें आपका आपका जो भविष्य है वो देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है। लेकिन वो जो कल युवा हैं, आज युवा हैं, वो कल बूढ़े भी होंगे,
बुजुर्ग होंगे तो उनके भविष्य की चिंता करने आप भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी मौन रह जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप सर? मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि वो कर्मचारियों का दुख दर्द समझें और ये ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत बहाल करें। सर दिल्ली की बात आती है तो बात आएगी पेंशन की, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से बात आती है। तो क्या है, ये सभी राज्यों में ऐसा है या दिल्ली के लिए पर्टिकुलर है? ये केवल दिल्ली की स्पेसिफिक स्थिति की वजह से है। अगर सीएम कोई चाहे कहीं का तो वो बहाल कर सकता है पेंशन? मेरे ख्याल से सीएम अगर चाहे, फुल स्टेट का सीएम चाहे तो वो बहाल कर सकता है। सर आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो युवाओं के मंच पर आकर 60 लाख युवाओं के मन की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन आज आपने पेंशन भीनों की मन की बात की, 60 लाख पेंशन भीन उनके परिवारों के मन की बात की। सर आपको युवाओं के बीच में जाकर ये घोषणा करना कैसा लग रहा है सर? जैसा मैंने कहा, मैं पूरा समझ के गया था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है आप लोगों के साथ, और मुझे ये भी लगता है कि देश के हित में है अगर हम अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल रखें, उनकी मेडिकल नीड्स का, उनकी पेंशन का अगर हम ख्याल रखते हैं तो एक कर्मचारी ईमानदारी से और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो देश के हित में भी है और कर्मचारियों के हित में भी है। अच्छा एक लाइन में बस आखिरी सवाल कि आपसे पूछा जाए कि पेंशन क्यों इतना ज़रूरी है, पुरानी पेंशन, नई पेंशन नहीं, पुरानी पेंशन क्यों इतना ज़रूरी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे बताया कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, कर्मचारियों के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि कर्मचारी जब काम करता है तो उसको अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो वो ईमानदारी से और निष्ठा से काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हम सभी एनएमओपीएस परिवार का, 60 लाख पेंशन भीनों का, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, जैसा कि सबने ओथ भी लिया है, उनका कहना है जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज देश का युवा, दिल्ली का युवा आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सर। लाइन और उसमें जोड़ लो, जो पेंशन की बात नहीं करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, जो पेंशन की बात नहीं करेगा। सर कसम भी खाई है लोगों ने, जो बात करेगा उसी को वोट करेंगे, और आज आप एक यूथ के आइकान बने जो हैं। बात नहीं करेगा उसको उखाड़ के फेंकेंगे। बिल्कुल, जो बात नहीं करेगा उसको उखाड़ के फेंकने की बात है, चूंकि एक कर्मचारी, एक शिक्षक, एक अधिकारी बहुत कुछ तय करता है सर। राजस्व इकट्ठा करता है, 24 घंटे आपकी सेवा करता है। जो हमारा बॉर्डर पर सिपाही खड़ा है वो आपकी सुरक्षा के लिए संसद भवन पे अभी सुरक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन सर उनकी पेंशन सिर्फ आर्मी को मिलती है और सीआरपीएफ या जो पैरामिलिट्रीज उनको बंद कर दी गई। सर कितना दुर्लभ बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर। थैंक यू।